जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल होम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। आज हम बात करते हैं फिर एक बार एक्सेल की। एक्सेल का होम टैब और होम का एडिटिंग रिबन। तो होम के एडिटिंग रिबन में हम फार्मूला की बात करते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में भी मैंने फार्मूला का एक डेमो क्लास बताया था। आज इसी को डीपली हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हमें सम निकालना है, तो सम निकालने का डिफरेंट हम तरीके से हम कैसे सम निकालते हैं ये हम देखते हैं फार्मूला में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मुझे सम निकालना है, तो सम निकालने के हम कई तरीके बताते हैं आपको कैसे। तो जैसे एक होता है इक्वल टू ऑटो सम, और यहाँ से ऑटो सम कैलकुलेट होके ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसका जब ऑटोमेटिकली सम होगा तो 8 9 16, 16 8 3 24, और 24 और 150 कितना हो जाएगा 390। तो 390 ऐसे 390 आ जाएगा। अच्छा, अब सिंटेक्स इसका होता है, वैसे किसी फार्मूला कोई फार्मूला हमें लगाना है तो उसका सिंटेक्स होता है इक्वल टू सम, और ब्रैकेट में किस सेल से, तो इस सेल का, यानी कि इस सेल का जो एड्रेस होगा इधर से आएंगे बी, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो B2, तो यानी B2 हो गया। और कॉलन यहाँ तक अगर कंटिन्यूअस में ले जाना है तो कॉलन लगा देंगे, तो ये सेल काउंट करेगा, और ये तो यानी यहाँ तक के सेल को काउंट करेगा। तो इस सेल का एड्रेस क्या हो जाएगा F2, तो यहाँ से F2, और इसका आ जाएगा 390 यानी 390। एक तो पहला तरीका ये हो जाएगा कि यहाँ पे कर्सर को लेके जाएंगे, यानी G2 पे लेके जाएंगे, और 2 बार यहीं पे ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तो इसका सम निकल के आ जाएगा ऑटो सम। फिर यहाँ पे ले जाएंगे तो यहाँ भी ऑटो सम पे 2 बार क्लिक करेंगे तो निकल के आ जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे लेके जाएंगे ऑटो सम पे 2 बार क्लिक करेंगे तो इन दोनों का सम निकाल के देगा। तो इसीलिए ये दोनों अब सक्सेसफुल, यानी ऑटो सम उतना सक्सेसफुल नहीं रहेगा यहाँ के अकॉर्डिंग। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, यानी सबको निकालना है बारी बारी से, तो उसके लिए फार्मूला होता है जिसका हम सिंटेक्स पहले लिख देते हैं इक्वल टू सम और रेंज 1 टू रेंज n। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे इक्वल टू सम ब्रैकेट में B2, यानी यहाँ से इस सेल का एड्रेस क्या हो जाएगा B2, ये यहाँ तक, इधर से आया तो B मिला, इधर से B2। कभी ये नहीं होगा 2B, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। यहाँ से होगा B2, तो B2 कॉलन, भाई कंटिन्यूअस में ले जाना है, यहाँ तक ले जाना है, यानी कि इस सेल तक लेके जाना है, तो F2, तो इसका हो जाएगा F2, तो इसका भी आ जाएगा कितना 390। अच्छा, अब हम और तरीके से बताते हैं, यानी डिफरेंट तरीके, यानी कि हम डिफरेंट तरीके से बताते हैं कि कैसे इसका सम निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हो जाएगा इक्वल टू सम B2 प्लस C2 प्लस D2 प्लस E2 प्लस F2, तो इसका भी यही आ जाएगा। या फिर इक्वल टू सम B2 कामा C2 कामा D2 कामा E2 कामा F2, तो इसका भी आ जाएगा 390। या यहाँ लिखेंगे इक्वल टू सम, और यहाँ क्लिक करके यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ तक ड्रैग कर देंगे, क्लिक ऑन B2 एंड ड्रैग F2, तो इसका भी सब निकल के आ जाएगा यही। या फिर यहां से फिर से ये करेंगे इक्वल टू सम, क्लिक ऑन B2 प्लस क्लिक ऑन C2 प्लस क्लिक ऑन D2, इस तरीके से हम करेंगे, इसका भी सम निकल के आ जाएगा 390। ये एक ऐसे भी कर सकते हैं इक्वल टू B2 प्लस C2 प्लस D2
प्लस E2 प्लस F2। तो कुल मिला के देखा जा रहा है कि इतने मेथड हो गए, इतने तरीके हो गए एक सम निकालने का, यानी कि इतना तरीका हो गया सम निकालने का, 1 2 3 4 5 6, और एक ऑटो सम आपको पहले से मिल गया। अब इन सब में जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहेगा वो यही रहेगा। बाकी एक प्रोसेस हो जाता है कि इससे भी निकाल लो, इससे भी निकाल लो, इससे भी निकाल लो, ये हो जाता है। अच्छा, तो अगर मुझे इसी तरीके से एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने के भी यही तरीके हो जाते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा इम्फेक्टिव रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है कि अगर मुझे एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने के लिए एवरेज एवरेज इसका फार्मूला होता है, एवरेज निकालने का फार्मूला क्या होता है, यहां से इक्वल टू एवरेज और रेंज 1 टू रेंज n होता है इसका इक्वल टू एवरेज और ब्रैकेट में रेंज 1 टू रेंज n, यानी कहां से कहां तक। जैसे सम निकालने का फार्मूला होता है इक्वल टू सम रेंज 1 टू रेंज n, यानी कहां से कहां तक। तो सेम इसी तरीके से ये भी हो जाएगा। तो मान लेते इसी का हमें एवरेज निकालना है, तो इसका एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे इक्वल टू एवरेज और रेंज 1, यानी कि B2 टू F2। इसका निकल के आएगा, इसका निकल के आ जाएगा कितना है, 5 से, भाई चूंकि क्या है 390 है तो 390 को 5 से डिवाइड करेगा तो 3 से 5 सते 35 और 5 40, इस तरीके से। अब एक ये तो हो गया एग्जाम्पल, एज के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, यानी एग्जाम्पल या ये एक फार्मूला और भी होता है इसका इक्वल टू, भाई एवरेज निकालने का, किसी भी चीज संख्या का एवरेज निकालना तो उसका फार्मूला होता है इक्वल टू नंबरों का योग बटा नंबरों की संख्या। तो अब नंबरों का योग निकालना है तो इक्वल टू, यानी सम B2 टू F2, तो यही चीज आ गया, बटा नंबरों की संख्या। कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा 390 बटा 5, तो 5 5 सते 35 और 5 40, कुछ इस तरीके से। अच्छा, अब इस पूरे सीट में मुझे ये देखना है कि सबसे, यानी कि जहां यहां से मैंने डाटा लिखना शुरू किया यहां तक लिखा है, दैट मीन कि B2 से डाटा लिखना शुरू किया, कहां तक लिखा है F6 तक। तो यहां से लेके यहां तक में हमें ये देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है मैक्सिमम, तो उसका सिंटेक्स होता है इक्वल टू मैक्स रेंज 1 टू रेंज n। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, इक्वल टू मैक्स और रेंज 1 का मतलब इसका एड्रेस, इस सेल का एड्रेस क्या हो जाएगा B2, तो B2 और इस सेल का एड्रेस यानी F6, तो F6, तो इसका आ जाएगा, इन सब में सबसे बड़ी संख्या जो होगी उसी को दिखा देगा, वैसे यही है तो दिखा दिया 82। अच्छा, तो इतने तरीके से सब निकालने हैं, तो ये जो एवरेज निकालने हैं इसी तरीके से आप एवरेज का भी ऐसे निकाल सकते हो, इसी तरीके से आप मैक्सिमम वाले को भी कई तरीके से निकाल सकते हो। अच्छा, इसी तरीके से अगर मुझे मिनिमम निकालना है तो यहां से मिनिमम
तो दोस्तों आ गए हम अपने सिस्टम पे, अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे। तो यहाँ से मैंने कुछ डाटा सेम उसी तरीके से डाटा लिख दिया है जिससे आपको समझने में और आसानी हो, जहाँ नंबर वगैरह भी मैंने सब कुछ सेम कर दिया। तो सबसे पहले हम सम निकालने का जो डिफरेंट डिफरेंट तरीका ब्लैक बोर्ड पे आपको बताए हैं उसी तरीके से सिस्टम पे भी बताते हैं। तो लिखेंगे, उसके लिए फार्मूला होता है इक्वल टू सम और ब्रैकेट में V2 F2 लिख देंगे। तो एक तरीके से ये सम निकल के आ गया। दूसरा तरीका हुआ इक्वल टू सम ब्रैकेट में V2 प्लस C2 प्लस D2 प्लस E2 प्लस F2, इस तरीके से भी आ गया। अच्छा, एक और तरीका है इक्वल टू सम B2 कामा C2 कामा D2 कामा E2 कामा F2, तो इस तरीके से भी आ गया। अच्छा, उसके बाद फिर एक तरीका और बताए थे, इक्वल टू लिखेंगे सम ब्रैकेट में क्लिक करेंगे, B2 वाले सेल पे क्लिक करेंगे और ड्रैग कर देंगे कहाँ तक, F2 वाले सेल पे तब ड्रैग कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो इसका भी सब निकल के आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद इक्वल टू एक और तरीका बताए थे, लिखेंगे सम ब्रैकेट में, इस पे क्लिक करेंगे प्लस इस पे क्लिक करेंगे प्लस इस पे क्लिक करेंगे प्लस इस पे क्लिक करेंगे, प्लस टाइप कर देंगे और इस पे क्लिक कर देंगे, तो इसका भी सम निकल के आ जाएगा। अच्छा, और या फिर यहाँ लिखेंगे इक्वल टू B2 प्लस C2 प्लस D2 प्लस E2 प्लस F2, तो इसका भी सम निकल के आ गया। तो कितने तरीका हो गया, 1 2 3 4 5 6, और एक तरीका हम कल आपको बताए ही थे भाई ऑटो सम का। तो यहाँ से जैसे मान ली ऑटो सम निकालना था, तो यहाँ से हमने एक बार ऑटो सम पे क्लिक किया और फिर एक बार ऑटो सम पे क्लिक कर दिया, तो हमारा ऑटो सम निकल आया। लेकिन ये तो हम निकाल दें आलोक का, यानी कि इस वाले सेल का B3 का, और चूंकि मैंने इसको निकाला था तो इसको दिखा दिया आपको। इसका भी ऐसे निकालोगे तो यहाँ से ऑटो सम पे एक बार क्लिक करोगे, फिर ऑटो सम पे क्लिक करोगे तो इसका आ जाएगा। और चाहे फिर ये फार्मूला लगा के करोगे इक्वल टू सम B2 टू F2, तो भी वही चीज है। एक का निकल जाए, एक का निकल जाए तो सबकी निकालने की जरूरत नहीं है, बस यहीं पे कॉर्नर पे लेकर आइए और माउस पॉइंटर देखिए अभी इस तरीके से है, यहाँ पे आया इस तरीके से हुआ, यहाँ कॉर्नर पे आया इस तरीके से पकड़ के ऐसे ड्रैग कर दिया तो सबका निकल आया। अब सबको उसी तरीके से निकालने से कोई मतलब नहीं है, तो खाली जानने के लिए कि इतने तरीके से हम निकाल सकते हैं, बस ये कर दिया, बाकी सबको डिलीट कर दिया। इसी तरीके से एवरेज निकालना, तो एवरेज निकालने के लिए हम यहाँ से ऐसे लिखेंगे इक्वल टू एवरेज, एवरेज, और एवरेज निकालने के बाद वही रेंज दे देंगे यहाँ से यहाँ तक। पहले तरीके से हमारा ये एवरेज निकल आया और दूसरे तरीके से भी एवरेज निकालना, तो यहाँ से लिखेंगे इक्वल टू सम, वही नंबरों का योग, तो यानी सम ब्रैकेट में B2 टू F2 बट्टा कितने संख्या गिन लेंगे 5, तो ये आ जाएगा। अब इन दोनों में से जो भी पसंद है वो कर लेंगे, फिलहाल के लिए एक को हटा देते हैं। एक का निकल गया, पकड़ कर ड्रैग कर लेंगे। अच्छा, मैक्सिमम यहाँ से लेके यहाँ तक की संख्याओं में देखना है कौन सी संख्या बड़ी है, तो लिखेंगे इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट में, भाई यहाँ से भाई कितने तरीके से भी कर सकते हैं, इसको क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, यहाँ से ड्रैग करेंगे यहाँ तक, यहाँ क्लिक करके यहाँ तक ड्रैग करेंगे, या फिर यहाँ से रेंज दे देंगे B2 टू F2 सॉरी F6, ये यहाँ तक सेलेक्ट हो गए और यहाँ से इंटर कर दिया तो ये आ गया। अच्छा, मिनिमम इसी तरीके से निकालना है, तो इक्वल टू मिन ब्रैकेट में B2 टू F2 और यहाँ से इंटर। इसी तरीके से काउंट करना है कि यहाँ देखना है कि काउंट कितनी संख्या है, तो इक्वल टू COUNT काउंट ब्रैकेट में B2 टू F6,
ये निकला है। तो ये हो जाता है कौन सा, सम एवरेज मैक्सिमम मिनिमम काउंट। अच्छा, यहाँ हम एवरेज निकालने का एक जो तरीका बताए थे कि इक्वल टू, यहाँ से क्या लिखते हैं कि भाई इक्वल टू सम ब्रैकेट में V22 F2 बटा 5। अब ये 5 चाहे आप गिन लो और चाहे फिर यहीं से भी, यहाँ से भी ऐसे लिख दो कि इक्वल टू काउंट COUNT काउंट ब्रैकेट में V22 F2, 5 निकल के आया। अब जब फार्मूला लगाना तो इस तरीके से फार्मूला लगाना, इक्वल टू सम ब्रैकेट में V22 F2 और बटा इस सेल का एड्रेस दे देना बस। तो ये हो जाता है एक कंप्लीट वीडियो बेसिक फार्मूला का, जिसे हर बच्चे को जानना जरूरी होता है। सम एवरेज काउंट मैक्सिमम मिनिमम, ये कंपलसरी हो जाता है हर एक बच्चे को जानना जो एक्सेल पढ़ता हो। कम से कम इतना जानना अति आवश्यक होता है। तो आज यहीं तक रखते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पर नए हो तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।